हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सारिका मिश्रा। मैं आपके सामने नीट 2026 के लिए क्लासेस लेकर आई हूँ। इससे पहले मेरे दो वीडियो आए हैं। एक पहले वीडियो में सिलेबस का डिस्कशन हुआ है और दूसरे वीडियो में पीरियडिक टेबल के विषय में, हिस्ट्री के विषय में डिस्कशन हुआ है। अब मैं पीरियडिक टेबल संबंधी आगे के वीडियो अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आई हूँ आऊंगी। अभी मैं आपके सामने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के विषय में वीडियो लेके आई हूँ। मैं आपसे केमिस्ट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करूंगी, इसकी हिस्ट्री के बारे में चर्चा करूंगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। हम केमिस्ट्री का उपयोग हमारे जीवन लाइफ में किन किन क्षेत्रों में होता है। तो चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में हर फील्ड में कुछ ना कुछ उपयोग है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है इसके, सिलेंडर में एलपीजी गैस किस प्रकार भरी जाती है, कोई मेडिसिन हमारी बॉडी में कैसे काम करती हैं। हम देखते हैं कि केमिस्ट्री साइंस की हर फील्ड में केमिस्ट्री का एक सेंट्रल रोल होता है और अदर फील्ड से हम इसको एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री से हमें हर क्षेत्र में, हर फील्ड में अलग अलग प्रकार की खोजें हुई है। जैसे केमिस्ट्री का उपयोग करके ही हमने पेंट बनाई, डाई बनाई, फर्टिलाइजर्स बनाए और परफ्यूम, सेंट, एसिड, बेस, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं जिन चीजों का, वो सब हमें केमिस्ट्री की ही देन है। रसायन विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करके ही हमने इन चीजों का निर्माण किया है। और हम बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन की खोज हो चुकी है। जैसे हम जानते हैं टैक्सॉल है, तो हम कैंसर के पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा एजिडोथायमिडीन मेडिसिन है जिसका उपयोग हम एड्स के पेशेंट के लिए करते हैं। इसको भी हमने केमिस्ट्री का उपयोग, केमिस्ट्री के द्वारा ही हमने इन चीजों को बनाया है। केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज करके, उनके मेथड्स को यूज करके हमने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजें ऐसी ऐसी बनाई हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। और इन फ्यूचर केमिस्ट्री का विकास जितना अधिक होगा, हमारा देश उतना ही ज्यादा समृद्ध होगा। और एक विकसित भारत को बनाने के लिए हमें एक अच्छे केमिस्ट की जरूरत है। एक अच्छे केमिस्ट जो आगे की खोजों में, सिद्धांतों को बनाने में, नए नियमों को, नई रिसर्च को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले एक केमिस्ट के सामने जो चीज आती है वो है कि व्हाट इज द मैटर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। तो हम आज हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री में वो हम मैटर है। मैटर के विषय में हम देखेंगे कि मैटर क्या है। मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। इसको द्रव्य भी कहा जाता है। कोई भी चीज, कोई भी चीज, चाहे वो पेपर हो, चाहे बुक हो, चाहे पेन हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, ये सब मैटर के मैटर में आता है। इन सब को हम मैटर कहते हैं। तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। कोई भी चीज जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, वो पदार्थ कहलाता है, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है। मैटर, अभी हमने देखा कि मैटर क्या है। अब मैटर जो है तीन प्रकार के होते हैं। मैटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सॉलिड, हम ठोस कहते हैं। दूसरा है लिक्विड, जिसे हम द्रव कहते हैं। और तीसरा है गैस। गैस, इसे हम गैस कहते हैं। पानी के रूप में लेंगे तो हम इसको भाप कहते हैं, वाष्प, एयर, ये सब गैसीय रूप होते हैं। तो सबसे पहले हम ठोस रूप को लेके चलेंगे। ठोस क्या है? ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों मैटर या पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। कोई भी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है।
कोई भी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ढेर सारे सूक्ष्म कण मिलके उस पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों की जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग होती है और इसी के आधार पर इनके कैरेक्टर हम डिफाइन करते हैं। जैसे ठोस, तो पहली ठोस अवस्था में जितने भी कण होते हैं, कोई भी ठोस ले ले, किसी भी ठोस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम लोहा ले लें, लोहा, लोहा एक ठोस है, इसे आयरन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके जो कण होते हैं उनकी एक स्ट्रक्चर होती है। इसके कण बहुत ही पास पास एक निश्चित स्थिति में, अंतराल में, एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और अत्यधिक पास पास होने के कारण इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। ये बहुत पास होते हैं। अत्यधिक पास पास होने के कारण इनके बीच लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है और अंतर आणविक जो स्पेस, अंतर आणविक स्थान होता है इनके बीच का, गैप जो होता है वो बहुत कम होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा लगने के कारण ये कण एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा एक दूसरे से अटैच रहते हैं। इनके बीच गति बहुत ही नाम मात्र की होती है, बिल्कुल गति नहीं करते। एक स्टेट में, स्टेबल स्टेट में ये होते हैं और पास पास होते हैं, गति कम होती है, इसलिए इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। आयतन तथा आकार निश्चित होता है। इनका आयतन तथा आकार निश्चित होता है। जो द्रव अवस्था होती है, जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, पानी या वाटर, हम कह सकते हैं इसको वाटर। वाटर में मॉलिक्यूल्स जो इसके कण होते हैं ये थोड़ा सा कुछ दूर दूर होते हैं, कुछ इनके बीच दूरी होती है। इस दूरी होने के कारण इनके मध्य लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल कुछ कम हो जाता है और अंतर आणविक जो इनके बीच स्पेस होता है वो कुछ ज्यादा हो जाता है, जिस कारण इन कणों के बीच कुछ कंपन होने लगते हैं, ये गति कर सकते हैं। इस गति के कारण इनका आयतन तो निश्चित होता है, इनका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इनका आकार अनिश्चित होता है। इनका आकार अनिश्चित होता है। इसलिए हम देखते हैं कि द्रव को हम जिस बर्तन में लेते हैं ये उस ही बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। ग्लास में हम लेंगे तो ग्लास का आकार ग्रहण कर लेगा, थाली में लेंगे थाली का आकार ग्रहण कर लेगा, प्लेट लेंगे प्लेट का आकार ग्रहण कर लेगा, क्योंकि इसका आकार अनिश्चित होता है। और गैस, गैस का उदाहरण है जैसे भाप, पानी की भाप, या दूसरी कोई गैस ले लें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस। तो इसमें कण बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। इनके मध्य लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है। इनके बीच का जो स्थान, गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है और ये स्वतंत्र रूप से चारों ओर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इसलिए इनका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। आयतन तथा आकार अनिश्चित होता है। जिस भी पात्र में इसको लिया जाता है उसी का आयतन और आकार ये ग्रहण कर लेते हैं। तो ये हो गया ठोस, द्रव और गैस, इन तीन अवस्थाओं की क्या विशेषताएं होती है। ठोस का उदाहरण होता है जैसे हम कोई भी ठोस की चीजें ले लें, ऐसी चीजें जैसे हम आयरन ले लें, जैसे हम लकड़ी ले लें, जैसे हम शक्कर ले लें, ये सब ठोस के उदाहरण है। द्रव का उदाहरण है जैसे पानी, दूध और तेल। गैस का उदाहरण है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, हवा, हवा जो विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होती है, ठीक है ना। पानी की वाष्प ले लें जिसे हम भाप भी कह सकते हैं, ये सब
गैस का उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ठोस, द्रव, गैस की कैसी विशेषताएं होती हैं। अब हम देखेंगे कि जो ठोस होते हैं, तीनों अवस्थाओं को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठोस को अगर हम गर्म कर दें तो ये द्रव में बदल जाएगी, और द्रव को अगर हम गर्म कर दें तो ये गैस में बदल जाएगी। तीनों अवस्थाएं एक दूसरे रूप में बदली जा सकती हैं। और इसी प्रकार अगर हम गैस को ठंडा कर दें, कूल कर दें, तो ये द्रव में बदल जाएगी, और द्रव को अगर हम ठंडा कर दें, कूल कर दें, तो ये ठोस रूप में आ जाएगी। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे ठोस से गैस में बदले जा सकते हैं। इन पदार्थों को ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्व इस घटना को ऊर्ध्वपातन इस घटना को ऊर्ध्वपातन या सबलाइमेशन कहते हैं। और इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जैसे कपूर। कपूर को हम सीधे अगर हम गर्म कर दें तो ये वाष्पित हो जाती है। दूसरा उदाहरण है इसका ठोस CO2, ठोस CO2 का, जिसे हम सीधे गैस रूप में बदल सकते हैं। और इसका तीसरा उदाहरण है भाप का बनना। भाप का बनना ठोस अवस्था से, बर्फ से सीधे भाप का बनना, सीधे बर्फ से ये तीनों सबलाइमेशन के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बड़े स्तर पे अगर देखें तो हम पदार्थ को दो रूपों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं मिक्सचर, और एक को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। जब दो या दो से अधिक प्रकार के घटकों से, कंपोनेंट से आपस में मिले होते हैं, दो या दो से अधिक घटक आपस में किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। और प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, इसके विषय में अभी हम आगे देखेंगे। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को विषमांगी मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को समांगी मिश्रण कहते हैं, समांगी मिश्रण, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है। समांगी मिश्रण वे होते हैं जिसमें दो या दो घटक आपस में बिल्कुल इस प्रकार से मिले हों कि पूरी तरह से मिल जाए, घुल कर आपस में मिल करके पूरी तरह से घुल मिल जाए, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अगर हम एक गिलास पानी में शक्कर 1 चम्मच 2 चम्मच लेके घोल देंगे तो शक्कर उसमें पूरी तरह से घुल जाएगी। तो इस प्रकार जो हमें मिश्रण मिलता है उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एयर, हवा। दूसरा है विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जब किसी मिक्सचर में
प्रेजेंट दो या दो से अधिक घटक या कंपोनेंट आपस में पूरी तरह से मिले नहीं होते और उनको हम अलग अलग देख सकते हैं, उसको विस्मांगी मिश्रण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे दाल, अनाज और मिट्टी, मिट्टी हो या कोई कंकड़ हो का मिश्रण। इसका दूसरा एग्जाम्पल है जैसे नमक और शक्कर का मिश्रण। ठीक है। जो समांगी मिश्रण होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, इनको फिजिकल मेथड के द्वारा इनके कंपोनेंट को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन जो विषमांगी मिश्रण होते हैं इनके कंपोनेंट को फिजिकल मेथड जैसे क्रिस्टलाइजेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, इनके द्वारा हम इनके कंपोनेंट को अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्योर सब्सटेंस को हम शुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिमेंट, जिसे हम तत्व कहते हैं। दूसरा होता है कंपाउंड, जिसे हम यौगिक कहते हैं। जब कोई मैटर या सब्सटेंस एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है, एक ही प्रकार के कंपोनेंट से मिलके बना होता है, उसको हम तत्व कहते हैं। ये परमाणु के रूप में भी होता है, अणु के रूप में भी होता है। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, आयरन है, कॉपर है, ये तत्वों के रूप में है, एक परमाणु के रूप में। ये हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन के अणुओं से मिलके बना है या परमाणु से मिलके बना है। आयरन सिर्फ आयरन से मिलके बना है, कणों से मिलके बना है। कॉपर कॉपर के कणों से मिलके बना है। जब कोई पदार्थ एक ही प्रकार के कंपोनेंट से मिलके बना होता है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ये मॉलिक्यूल के रूप में भी होते हैं, मॉलिक्यूल यानी अणु के रूप में भी होते हैं। जब एक या एक से अधिक एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, वो अणु कहलाते हैं। यहाँ पर एक ही प्रकार के परमाणु जब आपस में जुड़े होते हैं, इस प्रकार के जो अणु होते हैं वो एलिमेंट में आते हैं, जैसे H2, N2, O2। ठीक है। तो ये शुद्ध होते हैं, एक ही प्रकार के कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। और ये जो कंपाउंड होते हैं, इसमें एक या एक से अधिक प्रकार के कंपोनेंट एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं, वो कंपाउंड या यौगिक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे NH3, इसे हम अमोनिया कहेंगे। इसका उदाहरण है जैसे CH4, CO2 और C6H12O6, ग्लूकोज। एक एग्जाम्पल और हम लेंगे H2O। जैसे NH3 एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से मिलके बना है। एक अनुपात 3 एक निश्चित अनुपात में जब मिले होते हैं तब अमोनिया का निर्माण होता है। एक अनुपात 4 के अनुपात में CH4 का निर्माण होता है। 2 अनुपात 1 के अनुपात में H2O का फॉर्मेशन होता है। 1 अनुपात 2 के अनुपात में CO2 बनती है। और इसी प्रकार जब 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो यौगिक होते हैं उसमें एक या एक से अधिक प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं और ये एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। ये इनको हम फिजिकल मेथड के द्वारा इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे अमोनिया है, अमोनिया है या ग्लूकोज है, इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हम फिजिकल मेथड के द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते। हाँ, केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम ये कर सकते हैं। दूसरा, जिस प्रकार कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण होते हैं, उस प्रकार ग्लूकोज के गुण नहीं होते।
कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के गुण अलग अलग होंगे, लेकिन जो ग्लूकोज के कैरेक्टर होंगे वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलते नहीं हैं। इसका एक हम एग्जांपल देख सकते हैं। इसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे H2O2 और H2O है। H2 के कैरेक्टर अलग होंगे, O2 के अलग होंगे, H2O के अलग होंगे। H2O के कैरेक्टर H2 और O2 से मिलते नहीं है। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, लेकिन वाटर को हम फायर एक्सटिंग्विशन के रूप में यूज करते हैं। आग बुझाने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं, जबकि ऑक्सीजन हमें जलने में सहायक होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कंपाउंड के कैरेक्टर होते हैं वो जिन घटकों से मिलके बने होते हैं उसके कैरेक्टर से बिल्कुल ही अलग होते हैं। इस प्रकार हमने देखा मैटर क्या है, मैटर के क्लासिफिकेशन को देखा, मैटर किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है हमने ये देखा। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे गंध है, ऑर्डर, स्वाद है, टेस्ट, उसका मेल्टिंग पॉइंट है गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक, और उसका घनत्व है डेंसिटी। ये सब उसके कैरेक्टर में चेंज करके नहीं, हम सीधे उस शुद्ध पदार्थ से उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें चेंज करना पड़ता है, जैसे हमें उसकी ज्वलनशीलता देखनी है, जैसे हमें उसकी ज्वलनशीलता देखनी है, उसका कॉम्पोजिशन देखना है, उसका क्या अनुपात है, ये सब देखने के लिए हमें उसके कैरेक्टर में चेंज करना पड़ता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन को देखा, मैटर के विषय में देखा, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जाना, पदार्थ मैटर के क्लासिफिकेशन को देखा और इसके गुणों का अध्ययन किया। अब अगले चैप्टर में हम अगले वीडियो में हम मैटर के जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इस विषय में हम देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।